तो मिठाई लाल साहब जो हैं, इनके दिमाग में एक विचार कौन था, बिजली की तरह एकदम बड़ी जोर से। तो सुंदर जो इनका अकाउंटेंट है उसको बुलाया और कहा भाई देखो सुंदर, ये तो हम जानते हैं तुम जो हो अकाउंटेंट हो नंबर वन, काम तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, लेकिन हम कैसे ये यकीन करें, हम कैसे माने कि भाई जो भी तुम अपना अकाउंटिंग का काम कर रहे हो, किताबों में लिख रहे हो, जनरल लेजर पोस्टिंग सब कर रहे हो, ये सब एकदम ऑन द टारगेट है। तो सुंदर ने कहा सर एकदम कंफ्यूज मत होइए, आप बैठिए और पीजिए गरम गरम चाय, एंड लेट मी इंट्रोड्यूस एंड गिव यू ए टूल बाय विच यू कैन चेक एंड वेरीफाई कि भाई जो मैं काम कर रहा हूं ये मतलब मोटे मोटे तौर पे ठीक है कि नहीं है। तो मिठाई ने कहा ये तो इंटरेस्टिंग है भाई, तो क्या बताने वाले हो। सुंदर ने कहा लेट मी इंट्रोड्यूस योर टर्म विच इज ट्रायल बैलेंस। सो वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉमर्स एकेडमी। टुडे विल टॉक अबाउट द ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले सुंदर ने कहा सर देखो बैठो, पहले एक जे.आर. बॉटली बाय हुए थे, इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी ट्रायल बैलेंस की। क्या है भाई, ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स। तो हमने सारे लेजर अकाउंट अभी देखे हुए हैं, है ना, जनरल बनाया था फिर लेजर बनाया था, उन लेजर में हमने पोस्टिंग करी थी। तो जितने भी लेजर अकाउंट होते हैं उनमें डेबिट या क्रेडिट बैलेंस होता है, उनका हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, जिससे क्या होता है, टू टेस्ट अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। ठीक है। मिठाला ने कहा यार डेफिनेशन तो ठीक है, थोड़ा और इलेबोरेट करो। ठीक है सर, समझो आप मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या होता है। पहला चीज जो हमने आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट शोइंग बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। जितने भी हमने लेजर बनाया, पहले जनरल एंट्री करी, उसको हमने लेजर में पोस्ट किया, जितने भी हमारे लेजर अकाउंट बने उनका जो फाइनल बैलेंस हुआ उसका हम एक स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, भाई इस अकाउंट में इतना डेबिट, इस अकाउंट में इतना क्रेडिट। तो ये हमारा हो गया पहला फीचर। दूसरा क्या हुआ कि भाई इट इज प्रिपेयर्ड क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कि हमको मोटा मोटा, जो आप पूछ रहे थे ना भाई हम कैसे जाने तुमने ठीक किया कि नहीं किया है, तो ये अगर ट्रायल बैलेंस के थ्रू आप मोटा मोटा समझ सकते हो कि ये अर्थमेटिकली कम से कम ठीक बना है अकाउंट। ठीक है, दोनों डेबिट और क्रेडिट इसमें होते हैं, बैलेंस कॉलम, दो कॉलम होते हैं, हम आगे भी देखेंगे फॉर्मेट। एंड इट इज नॉट एन अकाउंट, ये अकाउंट नहीं है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है कि एक अनदर लेजर आ गया या अनदर कुछ आ गया। इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं उनके बैलेंसेस का एक स्टेटमेंट मात्र है। ठीक है जी। तो अब उन्होंने कहा मिठाई लाल ने यार बात तो कुछ कुछ समझ में आ रही है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, मतलब इससे हम अर्थमेटिक एक्यूरेसी, मतलब हम जान सकते हैं कि तुमने अकाउंट ठीक बनाया कि नहीं बनाया, तो अब जरा और बताओ इसके बारे में एलेबोरेट। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर से आपको रिपीट कर देते हैं, आपको थोड़ा समझ में देर में आ रहा है। तो एक तो भैया ये जो है लिस्ट ऑफ ऑल लेजर अकाउंट बैलेंसेस है। ठीक है, पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा, ये किसी एक स्पेसिफिक डेट पे बनता है। नॉर्मली जो हम जब साल एंड कर रहे होते हैं, अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज कर रहे होते हैं, मान लो 31 मार्च को, तब हम बनाते हैं। हम इसको हर क्वार्टर में भी बना सकते हैं, हम इसको हर महीने भी बना सकते हैं कि हमारे लेजर हमने क्लोज किए और जो भी उनका बैलेंस है उनका एक स्टेटमेंट हमने बना लिया। ठीक है। और इसमें क्या है भैया, अगर देखो डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल अगर मैच कर गया, याद है जनरल एंट्री जब हमने पढ़ी थी तो हमने बोला था कोई भी एंट्री अगर हम करते हैं तो एंट्री में टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट हमेशा बराबर होता है। तो जब एंट्री के टाइम में टोटल ऑफ डेबिट क्रेडिट बराबर है, तो पोस्टिंग के टाइम भी जब हम लेजर में लेके जाएंगे तब भी डेबिट क्रेडिट बराबर होगा, और जब हम लेजर का फाइनल बैलेंस लेंगे तब भी वो बराबर होना चाहिए। तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट का कॉलम और क्रेडिट का कॉलम दोनों का बैलेंस मैच होना चाहिए, और अगर ये मैच होता है तो हम मान के चल सकते हैं कि अर्थमेटिकली हमने जो अकाउंट्स बनाए हैं वो ठीक है, और मिठाई लाल लड्डू खा सकते हैं इस बात पे। तो इंश्योर्स अर्थमेटिक करेक्टनेस हमने कवर कर दिया। प्रिपेयर्ड आफ्टर क्लोजिंग ऑल द लेजर्स, तो जितने भी लेजर हैं हमारे सबको हम क्लोज करते हैं और उनका जो भी डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है उसको ले जाके हम इसको बनाते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव और क्या फंक्शन है, क्या क्या है भाई, तो भैया सबसे पहला तो है कि ये अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक कर लेता है कि डेबिट क्रेडिट बराबर आ रहा है, तो मतलब मोटा मोटा जोड़ घटाने में गड़बड़ नहीं हुई है, और अगर गड़बड़ है तो लोकेट करने में हेल्प करता है। भाई डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं आ रहा है तो आप समझ जाओगे कहीं गड़बड़ है, तो आप वापस अपना खाते छानोगे, देखोगे कि जनरल एंट्री में कहीं गड़बड़ हो गई है, या एंट्री में हमने पोस्टिंग में कहीं गड़बड़ कर दी है, या पोस्टिंग ठीक हुई टोटलिंग में गड़बड़ कर दी है, कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, इसीलिए है। तो हमको क्या एरर पता लग जाती है। फिर क्या है, जितने लेजर हैं, हम मान लो हमारे, हम साल भर अकाउंट बनाए, कम से कम 100 150 200 लेजर हो गए और सब अलग अलग हैं, हमको पता ही नहीं लगेगा उसमें कितना बैलेंस है। हमको एक एक लेजर देगा, अच्छा राम से 100 रुपए लेने, फिर 3 पन्ने पलटे, अच्छा ऋतिक को 1000 रुपए देने, फिर शाहरुख, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जितने भी लेजर हैं, अभी आगे हम समझेंगे डिटेल में इसको, उन सबका बैलेंस एक पन्ने पे लिख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ये समरी प्रोवाइड कर देता है। अब क्या होगा, ट्रायल बैलेंस जब बन गया हमारा, तो ट्रायल बैलेंस में सारे अकाउंट का चूंकि बैलेंस है, इन्हीं को लेके बेसिस मान करके हम फाइनल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हमको पता लगे कि मुनाफा हुआ या नुकसान, या और हम अपना बैलेंस शीट बनाते हैं जिससे हमको फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है। वो जनरल एंट्री से डायरेक्ट नहीं बनेगा, वो लेजर से भी डायरेक्ट नहीं बनेगा, वो ट्रायल बैलेंस से बनता है। हम आगे देखेंगे कैसे। ठीक है जी। तो ये चार मेजरली हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए
जिनको आप समझ सकते हो एग्जाम में लिखने के हिसाब से। अब क्या है, हर चीज भैया होती है उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है ना। चांद में भी दाग है तो ये कैसे बचेगा, ठीक है, तो इसके क्या क्या दाग है समझते हैं। तो पहला लिमिटेशन क्या है कि भाई खाली ये अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करता है, मतलब डेबिट क्रेडिट का बैलेंस अगर गया मिल तो समझ लो मोटे मोटे तौर पे हाई प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि आपकी अर्थमेटिकली कहीं पे गड़बड़ नहीं हुई। लेकिन कुछ एरर होती हैं जिनको हम बोलते हैं ओमिशन और कॉम्पनसेटिंग, ये आगे वाले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओमिशन क्या हुआ, एक एंट्री ही भूल गए करना, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, मान लो किसी से कैश आया था ऋतिक से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ऋतिक एंट्री करनी थी, भूल गए, तो क्या होगा, ना डेबिट में 1000 रुपए जो थे वो आए, ना क्रेडिट में 1000 रुपए आए, तो बैलेंस तो आपका मिलेगा ही ना। तो ये हो गई एरर ऑफ ओमिशन, जहां हम पूरा भूल गए। दूसरा क्या, कॉम्पनसेटिंग एरर क्या होती है कि भाई कहीं एंट्री करनी थी, डेबिट में मान लो हमने वहां 100 रुपए कम लिख दिए गलती से, और कोई दूसरी एंट्री हमको करनी थी, वहां हमने 100 रुपए मान लो बढ़ा के लिख दिए गलती से। तो गलती दो जगह हमने की है, लेकिन चूंकि दोनों जगह 100 रुपए की हुई है और एक जगह कम हुई एक जगह ज्यादा हुई है, तो ओवरऑल इफेक्ट मिला करके हो जाएगा बराबर, पता ही नहीं लगेगा। तो कैन नॉट डिटेक्ट एरर्स लाइक ओमिशन एंड कॉम्पनसेटिंग एरर। एक दूसरा ये चांद में दाग ये हो गया भाई। फिर क्या है, अगर ट्रायल बैलेंस आपका बैलेंस हो गया है, मतलब डेबिट क्रेडिट बराबर हो गए हैं, तो इसका मतलब एरर फ्री बुक है, ऐसा कोई गारंटी नहीं हो सकती, ठीक है। इट इज ए टूल बट नॉट ए फाइनल टूल जिससे आप पता कर पाओगे एकदम परफेक्ट है, ठीक है जी। डज नॉट प्रिवेंट फ्रॉड और रॉन्ग क्लासिफिकेशन। तो फ्रॉड भाई जिसने किया है वो आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर गया है, इससे नहीं पकड़ में आएगा। और रॉन्ग क्लासिफिकेशन आपने किया है, मान लो कोई एसेट थी आपने खरीदी, आपने बिल्डिंग खरीदी और उसको आपने एज ए एक्सपेंस बुक कर दिया प्रॉफिट लॉस के हिसाब से, तो ये तो मतलब क्लासिफिकेशन ही गलत हो गया। लेकिन ट्रायल बैलेंस में क्या है, डेबिट क्रेडिट तो मैच कर जाएगा, ये आपको नहीं पता लगेगा। मिठा ने कहा हाँ यार ये तो तुम ठीक बता दिए कि हम कहाँ पे तुम्हारी गलती पकड़ सकते हैं वो भी हम जान जाएंगे, और जहां तुम ज्यादा बड़ी गलती की हो वो तुमको पता ही नहीं लगेगा। बात एकदम ठीक है। फॉर्मेट कैसा होता है, फॉर्मेट भाई देख लो क्या है, इसमें एक तरफ हेड ऑफ अकाउंट होते हैं, जितने भी लेजर हमने बनाए हैं वो सब हम यहाँ लिख लेंगे, अकाउंट के नाम लिख लेंगे, और जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है उसका डेबिट में, जिस अकाउंट का क्रेडिट में बैलेंस है क्रेडिट में, ऐसे ऐसे करके हम लिखते रहेंगे और फाइनली हम टोटल लगा देंगे जो कि मैच करेगा, ठीक है। ये है हमारा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, बड़ा सिंपल है। लेजर फोलियो भी इसमें है, जो लेजर से हम उठाए हैं उसका रेफरेंस डाल सकते हैं ताकि हमको डायरेक्ट पता रहे कि भाई ऋतिक का अकाउंट लेजर के तीसरे पन्ने पे, या 3 लिख देंगे तो अगर हमको लेजर रेफर करना है तो फट से जाके तीसरा पन्ना खोलेंगे और देख लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लेजर फोलियो भी यहाँ पे डालते हैं। अब भाई बनाते कैसे, तो बनाने के इसमें कुछ कुछ तरीके होते हैं जो हम समझेंगे अपने क्लास 11 के जो हमारा सिलेबस है उसके हिसाब से। 2 तरीके हैं थ्रू लेजर बैलेंसेस, जो हमारा टिपिकल तरीका है जिसमें हम अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा फॉलो करते हैं। प्रोसेस में क्या है, पहले हम रिकॉर्ड करते हैं जनरल में, फिर हम क्लासिफाई करते हैं लेजर में, फिर हम अब समराइज करेंगे ट्रायल बैलेंस में, फिर आगे प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में। तो ये समराइजेशन वाला पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे, जनरल फिर लेजर के बैलेंसेस हम उठाएंगे और यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। ये हुआ पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरे मेथड में हमको सीधे कुछ लेजर अकाउंट के बैलेंसेस ही दे दिए होते हैं, सीधे जनरल और लेजर पोस्टिंग बैलेंसिंग की बात ही नहीं करते हैं, वो सीधे लेजर अकाउंट की एक लिस्ट दे देंगे कि ये इतने लेजर हैं भाई, इनके ये बैलेंसेस हैं, अब इनसे आप बनाओ। दोनों मेथड हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा पुराना मेथड है जिससे हमको अकाउंटिंग प्रोसेस भी एक तरह से पूरा कंप्लीट होगा। हमने जनरल किया, रिकॉर्ड किया, फिर हमने लेजर किया, क्लासिफाई किया, जो रिकॉर्ड किया था अलग अलग क्लासिफाई कर लिए। अब क्लासिफाई करके उनका जो सम है, उनका जो बैलेंस है, उसको हम लाके समराइज कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। तो ये हम अलग भी एक तरीके से देखते हैं। पहला जो हम पढ़ेंगे अपना वो लेजर बैलेंसेस के थ्रू। सबसे पहले इसमें भाई क्या करेंगे, ये मान लो हमारे अलग अलग अकाउंट्स हैं, जैसे मान लो हमने खूब सारी एंट्री की, मान के चलते हैं वहाँ हमारे 5 अकाउंट बने। अब 5 अकाउंट में किसी में हो सकता है डेबिट बैलेंस हो, है ना, किसी में हो सकता है क्रेडिट बैलेंस हो, ये अलग अलग सबके हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो भी बैलेंसेस फाइनल निकल करके आएंगे अकाउंट क्लोज करने के बाद में, जब मान लो 31 मार्च को क्लोज कर रहे हैं, तो अकाउंट का जो भी फाइनल बैलेंस हमारा हुआ एकदम आखिरी में, उसको हम क्या करेंगे, एक हम ट्रायल बैलेंस नाम की एक पन्ना बनाएंगे जिसमें हमने देखा हेड ऑफ अकाउंट हो जाते हैं, डेबिट क्रेडिट बैलेंस। अब मान लो इस वाले में हमारा डेबिट बैलेंस था, तो इसका बैलेंस हम लाएंगे और डेबिट साइड में इसका नाम लिखेंगे और डेबिट साइड में इसका बैलेंस लिख देंगे। इसका मान लो इस वाले कोई अकाउंट था, ये कोई क्रेडिटर था, मान लो ऋतिक था, इसका क्रेडिट बैलेंस था, तो इसका पहले हम यहाँ पे नाम लिखेंगे और इसका बैलेंस हम लाके क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ठीक है। ऐसे करके हम सारे अकाउंट के बैलेंसेस डेबिट या क्रेडिट रिस्पेक्टिव साइड में लिख देंगे। प्रोसेस क्या हुआ, जनरल किया, जनरल से लेजर बनाया, लेजर जब हमारा साल खत्म हुआ उसमें जितनी भी एंट्री हमने 2/2/2 करके लिखा था उन सबका टोटल लगाया, बैलेंसिंग की, और वो जो फाइनल बैलेंस हुआ उसको हमने इस टेबल में डाल दिया, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, सिंपल, ठीक है। हमने लेजर का जब चैप्टर किया था वहां पे आपको याद होगा हमने जनरल एंट्री से लेजर की पोस्टिंग देखी थी, फिर बैलेंसिंग देखी थी, वहां तक हमने काम किया था।
वही वाला एग्जाम्पल हम दोबारा से एक बार क्विकली रिकैप करेंगे। जिन लोगों को डिटेल में ये चीज समझना, मान लो मैं फास्ट जा रहा हूं, आपको लगे तो फास्ट नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हम कवर कर चुके, इसलिए रेपिटेशन ना हो, इसलिए मैं यहां पे थोड़ा जल्दी से चलूंगा, क्योंकि यहां पे मेन काम हमारा है लेजर से ट्रायल बैलेंस में कैसे बनाते हैं। उसके पहले वाला काम देखना है तो आप जाकर के लेजर वाला वीडियो देख लो, उसमें आपको बहुत आराम से इत्मीनान से समझ में आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहली एंट्री जो हमने पकड़ी, मिठाई लाल साहब की एग्जाम्पल समझा रहा है अपना सुंदर। सुंदर ने कहा आपने 1000 रुपए से जो है अपना बिजनेस शुरू किया था, तो उस टाइम जनरल एंट्री क्या पास हुई थी, कैश आप आया था, तो कैश अकाउंट हो गया था डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, तो हमने पोस्टिंग कैसे की थी लेजर वाले वीडियो में, याद है आपको? हम कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश अकाउंट हमने ओपन किया, टी कॉलम बनाया, ठीक है, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट। तो ये डेबिट है तो हम डेबिट साइड में गए, और जिस वजह से डेबिट है, टू कैपिटल से डेबिट, टू कैपिटल लिख दिया 1000 रुपए से। ठीक है, सिमिलरली हम कैपिटल अकाउंट गए, कैपिटल अकाउंट क्या है, यहाँ पे क्रेडिट है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में गए और हमने किस वजह से क्रेडिट है, बाय कैश लिख दिया। इधर हम टू लिखते हैं, इधर हम बाय लिखते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, पहली एंट्री हो गई, पोस्ट कर दी हमने लेजर में। दूसरी एंट्री, मिठाई लाल साहब ने क्या किया था, इसके बाद खरीद ली थी बिल्डिंग 500 रुपए की, 1000 रुपए लाए थे, उसमें 500 रुपए की बिल्डिंग खरीद डाली उन्होंने, तो उसकी एंट्री क्या हुई थी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हमने एक बिल्डिंग अकाउंट ओपन किया, और बिल्डिंग अकाउंट चूंकि यहां डेबिट है, इसलिए हम बिल्डिंग अकाउंट के डेबिट साइड में गए, डेबिट साइड में गए, और किस वजह से डेबिट है, कैश की वजह से डेबिट है, इसलिए हमने कैश की एंट्री यहां पे कर दी। सिमिलरली कैश में हमने देखो कैपिटल आई थी, हमने बताया था डेबिट बैलेंस, असेट जितनी होती है उनका क्या बैलेंस होता है, डेबिट होता है। ठीक है, तो असेट बढ़ती है तो डेबिट करेंगे, जैसे कैश यहां बढ़ा था तो हमने डेबिट किया था। ये इसको हम रिसीट साइड भी बोलते हैं, इसको हम पेमेंट साइड बोलते हैं। ये रिसीट हो गया, ये पेमेंट हो गया। ठीक है, तो यहां पर पेमेंट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट हमारा जो है वो, सॉरी कैश अकाउंट जो हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, तो हम क्रेडिट साइड में गए, किस वजह से हो रहा है, बिल्डिंग, तो हमने बाय बिल्डिंग लिख दिया। ठीक है, दूसरी एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री क्या की थी इन्होंने, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में जो इन्होंने सामान कुछ खरीदा था, मैदा वैदा लाए होंगे, भाई मिठाई की दुकान है तो 50 रुपए का सामान इन्होंने खरीदा था। एंट्री क्या हुई थी, परचेज अकाउंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं ना। ठीक है, एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, याद है रूल, जनरल एंट्री वाला भूलना मत, नहीं याद है जनरल एंट्री बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, वो कोर है। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हमने किया था, अब परचेज अकाउंट डेबिट है तो परचेज के डेबिट साइड में गए और हमने टू कैश लिख दिया। ये मैं अगेन बोल रहा हूं, फास्ट जा रहा हूं, उन लोगों के लिए जा रहा हूं जो ट्रायल बैलेंस पढ़ने आए हैं। जिनको लेजर पोस्टिंग में दिक्कत है या जर्नल में दिक्कत है, वो लेजर या जर्नल की वीडियो जरूर देखें। ये बहुत बेसिक है, ये आपको नहीं समझ में आएगा तो आगे तक ये आपको दिक्कत करता रहेगा, ये जरूर पढ़ना है आपको। बाकी सब चीजें आप थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे, कौन सी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैश अकाउंट यहां पर, और चूंकि कैश यहां पे क्रेडिट है तो कैश के हम क्रेडिट में गए, किस वजह से क्रेडिट है, परचेज की वजह से, तो परचेज में 50 रुपए हमने लिख। ठीक है, चौथी एंट्री हमने क्या की थी, उधार पे खरीदा था, ऋतिक से सामान खरीदा था ना, आटा मैदा वैदा ऋतिक से खरीद के लाए थे मिठाई लाल। ठीक है, उधार पे वो भी ऋतिक ने इनको दे दिया था, दुकान चल गई थी। तो अब क्या हुआ था, एंट्री याद है, परचेज अकाउंट एक्सपेंस है तो हम डेबिट करते हैं टू ऋतिक, क्योंकि ऋतिक हमारा क्रेडिटर हो गया, हमको उसको पैसे देने हैं। क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी होती है। ठीक है जी, ये सब मैं हल्के हल्के से रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद आता रहे फ्लैशबैक में, है ना, वैसा। ठीक है, डिटेल में वीडियो देखो। परचेज अकाउंट डेबिट, तो परचेज अकाउंट के हम डेबिट साइड में गए, डेबिट साइड में गए और हमने ऋतिक अकाउंट की एंट्री यहां पे कर दी। सिमिलरली हम ऋतिक अकाउंट में गए, ऋतिक यहां क्रेडिट है तो ऋतिक के क्रेडिट में गए और हमने बाई परचेज लिख दिया। पोस्टिंग हो गई जी। अगली में हमने क्या किया था, सामान बेचा था ऑन कैश, मतलब इन्होंने समोसे लड्डू कुछ बेचे, 150 रुपए के बेचे थे, है ना। इन्होंने बोला था अपने सुंदर को, भैया देख लो जरा इसकी एंट्री कर दो, तो सुंदर ने कट से एंट्री पास की, तो एक्सपर्ट आदमी एकदम। कैश आया था यहाँ पे तो कैश अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि कैश आ रहा था, तो कैश के हम डेबिट में गए, किस वजह से हुआ है, सेल्स, तो हमने लिख दिया टू सेल्स, पोस्ट कर दी एंट्री। ऐसे ही सेल्स यहाँ पर क्रेडिट है तो सेल्स के हम क्रेडिट साइड में गए और हमने किस वजह से क्रेडिट हो रहा है, कैश की वजह से क्रेडिट हो रहा है, तो हमने बाय कैश लिख दिया, ये भी एंट्री पोस्ट हो गई थी। ओके, फिर क्या किया था, सुंदर ने कहा हमको सैलरी दो भाई, इतने दिन से काम करा रहे हो, ऐसे थोड़ी बगैर उसमें सैलरी करेंगे, सैलरी दो। तो सैलरी भी मिठाई लाल ने खुश होकर उसको 80 रुपए सैलरी दे दी थी इन कैश। तो सैलरी एक एक्सपेंस है, सैलरी एक एक्सपेंस है, इसलिए हमने सैलरी अकाउंट को डेबिट किया था और टू कैश किया था। हमने एक सैलरी अकाउंट ओपन कर दिया, ये डेबिट है तो उसके डेबिट साइड गए और किस वजह से हो रहा है, कैश की वजह से हो रहा है, टू कैश कर दिया हमने। कैश अकाउंट में खर्चा हो रहा है, कैश कम हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड में गए, बाई सैलरी कर दी। क्लियर है जी, थोड़ा सा फास्ट है, फास्ट है, लेकिन उनके लिए जिन्होंने ये पक्के कर रखे हैं उनको लग रहा होगा मैं बोर हो रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा फास्ट करना जरूरी है। रिपीट कर लो यार, रिवाइज हो जाता है ना, पक्का हो जाता है। फिर इन्होंने क्या किया था, ऋतिक जिससे 100 रुपए पहले सामान खरीदा था, वो क्रेडिटर था, बाद में उसको 50 रुपए दे दिए, तो 50 रुपए दिए, कैश जा रहा है तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। और ऋतिक
क्रेडिटर है उनका क्रेडिट बैलेंस है, उनका हमको बैलेंस कम करना है। कम कैसे होगा? जब हम उसको करेंगे डेबिट। तो ऋतिक अकाउंट डेबिट, टू कैश हुआ था, तो ऋतिक के डेबिट साइड में गए और हमने टू कैश लिख दिया। और कैश अकाउंट खर्चा हो रहा है तो इस साइड में जाएंगे और बाय ऋतिक लिख देंगे। ये मोटी मोटी हमने एंट्री की थी। इतनी सारी एंट्रीज जो हमने की, 7 एंट्रीज हमने करी। 7 एंट्रीज के बाद में हमारे ये 7 अकाउंट इस तरह से फाइनल एंट्रीज पोस्ट जो हमने कर दी, अभी जो हमने पोस्टिंग करी उसके बाद अकाउंट इस तरह से दिख रहे थे। कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऋतिक, सैलरी, सेल्स और बिल्डिंग। इसके बाद हमने क्या किया था? हमने किया था इसको बैलेंसिंग। बैलेंसिंग मतलब जैसे कैश अकाउंट है, इधर 1000 और 150, 1150 रुपए इधर हैं और इधर देखो कितने हैं, 500, 650 है। अब हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट में हमने 1150 लिख लिया और यहाँ 650 है इसका टोटल, तो कितना कम है? 500 से कम है, तो हमने बाई बैलेंस सीडी लिखा 500 रुपए, टोटल 1150 इधर भी आ गया। रिमेंबर हम लिख इधर रहे हैं बट ये बैलेंस है डेबिट इधर का, तो जिधर हम सीडी लिखते हैं उसका उल्टे साइड वाला बैलेंस होता है। तो अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस सीडी लिख रहे हैं तो ये डेबिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट जब हम पीरियड शुरू करेंगे फिर से 1 अप्रैल को, तो ये बैलेंस यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। ठीक है, तो ये याद कर लो, ये इसको समझ लो कि लेजर अकाउंट की जब बैलेंसिंग करके खत्म करते हैं तो जिस साइड हम बैलेंस सीडी लिखते हैं, मान लो क्रेडिट में लिखा है तो उसका एक्चुअल बैलेंस डेबिट होगा, क्योंकि ये बैलेंसिंग के लिए इधर वेट डाल रहे हैं। ठीक है, ये भूलना मत, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे हमने कैश किया था, ऐसे हम बाकी सारे भी जो अकाउंट हैं उन सबको भी एक बार बैलेंस कर लेते हैं। जब परचेज अकाउंट है तो यहाँ देखो, यहाँ पर खाली डेबिट साइड में एंट्री थी 100 और 50 रुपए की, 150 रुपए हमने यहाँ लिखा और यहाँ कुछ नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए हमको 150 लिखना पड़ेगा। ये बैलेंस क्या है? ये बैलेंस है डेबिट, उल्टे साइड का होता है हमेशा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में इधर हमारा क्रेडिट साइड में बैलेंस था 1000, इधर कुछ नहीं था, तो बैलेंस करने के लिए हमने इधर 1000 लिख दिया, लेकिन ये बैलेंस कौन सा है? ये है क्रेडिट। ठीक है, सिमिलरली ऋतिक अकाउंट हमने बैलेंस लिखा है डेबिट साइड में, तो ये बैलेंस हुआ क्रेडिट, क्रेडिटर था ये हमारा। सैलरी अकाउंट हमेशा एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस होता है, बैलेंस करने के लिए इसलिए हमने इधर लिख दिया। उल्टा लिखते हैं, ये याद रखो, उल्टा। ठीक है, एकदम ये याद रहेगा, उल्टी साइड में हमेशा बैलेंस उसका होता है, क्योंकि दूसरी साइड बैलेंस कम है इसलिए हम वेट डाल रहे हैं। ठीक है, सेल्स अकाउंट क्या है? सेल्स अकाउंट में हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, इनकम है हमारी। अब बैलेंस करने के लिए हमने इधर लिख दिया था सीडी, बैलेंस कितना हुआ? ये क्रेडिट बैलेंस हुआ। बिल्डिंग अकाउंट एसेट है, डेबिट बैलेंस हमेशा होता है, हमने कैश से खरीदा था। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने 500 रुपए इधर लिखे, लेकिन ये बैलेंस कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम लेंगे कैश अकाउंट को, और कैश अकाउंट का जो फाइनल बैलेंस है, जो कि हमारा कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। हमने डिस्कस किया था ना, जिस साइड लिखते हैं उसका उल्टा बैलेंस होता है। तो हमने हेड ऑफ अकाउंट कैश अकाउंट को यहां लिखा और जो इसका बैलेंस है उसको हमने उठा के डेबिट साइड में ले लिया। एक लेजर अकाउंट को हमने ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर दिया। कोई डाउट है? कैश अकाउंट बैलेंस सीडी हमने 500 लिखा है इधर, यानी ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट साइड में लिखा है, उल्टी साइड का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस है, तो ये बैलेंस हम लिखेंगे डेबिट साइड में। और कैश अकाउंट जो इसका नाम है हेड ऑफ अकाउंट, वो हम हेड ऑफ अकाउंट के सामने डाल देंगे। ठीक है जी, क्लियर है? ऐसे ही हम वापस अब कौन सा देखें? चलो परचेज देखते हैं। परचेज अकाउंट को हम जूम करते हैं। परचेज अकाउंट में हमारी डेबिट बैलेंस था 50 और 100 रुपए, 150। इसको बैलेंस करने के लिए हमने 150 इधर लिखा था। ठीक है, ये बैलेंस कौन सा है? ये बैलेंस है डेबिट बैलेंस, उल्टा होता है, याद है? तो परचेज अकाउंट का नाम हमने यहां लिख दिया और जो इसका बैलेंस है इसको हम डेबिट साइड में लिख देते हैं। तो हमने कैश और परचेज दोनों के बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में डाल दिया। और अकाउंट देखते हैं भाई कौन सा है। अब हम लेते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में हम 1000 रुपए लेके आए थे, क्रेडिट बैलेंस था इसका, बैलेंस करने के लिए इधर लिखा था हमने। तो कैपिटल अकाउंट का नाम लिखेंगे पहले, और ये क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, ये क्रेडिट बैलेंस है, इसको हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। बहुत सिंपल है, बस इसके पहले वाली जनरल लेजर आप पहले पढ़ चुके हो। ट्रायल बैलेंस में जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं समराइज, वो ऐसे ही है, खाली बैलेंस उठा, देखा कौन सा अकाउंट है, डेबिट है क्रेडिट है, और लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम ऋतिक का अकाउंट देख लेते हैं। ऋतिक ने पहले 100 रुपए पे उधार पे सामान हमको बेचा था, फिर 50 रुपए उसको मिल गए थे, तो फाइनल बैलेंस उसका 50 रुपए है। तो ऋतिक का पहले हम नाम लिखेंगे, फिर ऋतिक का बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में हमने 50 रुपए लिख दिए, ये वाले। क्लियर है? ओके, इस तरीके से सिंपली, मैकेनिकल है, बहुत बहुत मैकेनिकल है और आसान है, अगर हमको एक बारी प्रोसेस समझ में आ जाए। ठीक है, ओके, अब हम आगे जाते हैं और अपने सैलरी अकाउंट का भी देखते हैं। सैलरी अकाउंट में हमारा 50 रुपए इधर है, यानी ये डेबिट बैलेंस है, इधर का है, तो हमने सैलरी अकाउंट का नाम लिखा और डेबिट बैलेंस इधर डाल दिया। ठीक है, 50 रुपए।
ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सैलरी के बाद हमारा सेल्स अकाउंट को ले लेते हैं। सेल्स अकाउंट में हमारा क्रेडिट बैलेंस है, बाय कैश हमने सामान बेचा था, फिर इसलिए बैलेंसिंग करने के लिए हमने इधर लिखा ये बैलेंस कौन सा है, डेबिट नहीं है, क्रेडिट है, उल्टा होता है हमेशा, ये याद रखना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट का नाम हमने लिखा और इसका बैलेंस हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया 150 रुपये। सिंपल चल रहा है। हमने अपने 6 अकाउंट कवर कर लिए। हमारा 7वां अकाउंट कौन सा था, बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट को भी देख लेते हैं भाई। तो बिल्डिंग अकाउंट में हमने बिल्डिंग खरीदी थी, ठीक है, ये 500 रुपए से। इसको बैलेंस करने के लिए हमने इधर लिखा था, तो इसका बैलेंस कौन सा है, उल्टी साइड का होता है डेबिट, तो इसको डेबिट साइड में हमें बैलेंस डालेंगे, ये आ गया। और बिल्डिंग अकाउंट है, इसका नाम हमने यहाँ लिख दिया। तो ये 7 अकाउंट हमने ट्रायल बैलेंस में कर लिए पोस्ट। अब ये ट्रायल बैलेंस फाइनल हमारा कैसे दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। उसका टोटल हम लगा देंगे। टोटल जब हम लगाएंगे तो ये दोनों हमने टोटल किए भाई, देखो इसका और इसका बराबर आ रहा है 1200 रुपए ईच। तो अर्थमेटिकली मिठाईलाल कैन हैव ए लड्डू, कि सुंदर ने उनका अभी तक जो जनरल और लेजर बनाया था अर्थमेटिकली एटलीस्ट ठीक है। अब यहाँ पे सुंदर ने कोई एरर ऑफ ओमिशन कर दिया हो या कोई करस्पॉन्डिंग ऐसी चीज कर दी, कॉम्पनसेटिंग एरर कर दी हो, तो फिर ये नहीं पकड़ में आएगा। बट हमने देखा है सुंदर होशियार आदमी है, सुंदर है, सुशील भी है, उसने ट्रायल बैलेंस बढ़िया बनाया। मिठाईलाल ने खिलाया लड्डू का, रुक जाओ सर अभी लड्डू मत खाओ, अभी तो ये है, हमने एक तरीका आपको बताया। हमारा डिस्कशन क्या चल रहा था, देयर आर 2 वेज जो हमको समझने हैं। तो दूसरा वाला भी आपको समझा देते हैं। दूसरा वाला भाई कौन सा है, थ्रू गिवन आइटम्स। यानी यहां पे क्या है, हमको जनरल से फिर लेजर बनाया, फिर लेजर में बैलेंसिंग की, फिर लेजर के बैलेंस निकाले, ये वाला प्रोसेस स्किप कर दिया, सीधे लेजर के बैलेंस ही हमको दे दिए। ठीक है, तो ये मतलब वैसा हो गया कि घर पे आए, अपना पिज्जा बेस लिया, फिर चीज मंगाया, फिर उसमें वेजीज ली, पूरा बनाया, बेक किया, फिर खाए, डोमिनोज से ऑर्डर किया। तो यहाँ पे क्या है, सीधे बना बनाया मिल गया। अब हमको यहाँ पे पहचानना है, क्या पहचानना है कि किसको डेबिट में डालेंगे, किसको क्रेडिट में डालेंगे। और ये पहचानने का आसान तरीका क्या हो सकता है, जरा गेस करो। याद आ रहा है कुछ जनरल में हम लोग पढ़े थे या शुरू में पढ़े थे एक मॉडर्न मेथड, जिससे हम अकाउंट्स पहचानते थे कि कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, याद है। तो वहां पे बैलेंस शीट में 3 आइटम होते हैं। लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी कैपिटल, असेट साइड में असेट। लायबिलिटी कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, नेचुरल बैलेंस। असेट का बैलेंस डेबिट होता है। दूसरा था प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हम डालते थे एक तरफ एक्सपेंस और एक तरफ इनकम। एक्सपेंस का नेचुरल बैलेंस डेबिट होता है, इनकम का नेचुरल बैलेंस क्रेडिट होता है। वही चीज भाई साहब देखो हमने वापस रिपीट कर दी है, वो आपको करना है याद, वो आपको ध्यान में रखना है। इससे आप आसानी से ये सवाल कर पाओगे, बहुत ईजी है। तो आपको जो भी लेजर बैलेंस दिया होगा आपको पता लगाना है, या तो वो असेट होगा, या फिर वो लायबिलिटी होगा, या फिर वो कैपिटल होगा। ठीक है, असेट है तो डेबिट, लायबिलिटी कैपिटल है तो क्रेडिट, या फिर वो एक्सपेंस होगा जो पीएल में आता है, एक्सपेंस अगर है तो डेबिट, या फिर वो इनकम होगा तो क्रेडिट। ठीक है, तो 2 चीजें डेबिट होंगी, एक्सपेंस और असेट। ठीक है, लायबिलिटी कैपिटल और इनकम क्रेडिट होगा। हमको इन्हीं 5 में हर अकाउंट को क्लासिफाई करना है कि कौन सा है। सो ये हमारा गुरु मंत्र है, ये हमारा प्रोसेस है, गाइडलाइन है, जिसके थ्रू हम इस टाइप के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। सवाल पे आए, बड़ा सा सवाल लिया है, इतने सारे देखो आपके लेजर के अकाउंट्स हमने बैलेंसेस लिए हुए हैं, इनको आपको पहले पहचानेंगे हम लोग मिलकर के। ठीक है, मेरे को भी समझ नहीं आता होगा, थोड़ा सा देखता हूं, आप लोगों के साथ हेल्प मिलती है, दोनों भाई साथ में सीखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पहचानेंगे कि डेबिट है, पहले हम पहचानेंगे डेबिट क्रेडिट कैसे पता लगेगा कि वो 5 में से कौन सा है, असेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है, एक्सपेंस है। जब हमको ये पता लग जाएगा तो हम पता लगा पाएंगे कि वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, फिर हम इसको उठा के पोस्ट कर देंगे ट्रायल बैलेंस। मस्त। तो ये बड़ा टेबल है, इसमें हम करेंगे छोटे छोटे पार्ट में करते हैं। तो पहले लेट्स कवर ये अपने जो 5-6 अकाउंट है इनको कवर करते हैं। ठीक है, तो अब देखो रेंट, और रेंट के सामने ब्रैकेट में लिख दिया है क्रेडिट। रेंट अगर क्रेडिट ना लिखा होता तो रेंट क्या होता है, खर्चा होता है। जैसे हम दुकान खोलते हैं, दुकान हम किराए पे ले ली हमने, तो हम लैंडलॉर्ड को रेंट पे करते हैं, तो हमारा खर्चा होता है। खर्चा एक्सपेंस है, डेबिट होता है। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट क्यों है, यहाँ पे क्रेडिट है तो मतलब रेंट इनकम है यहाँ पे। और रेंट इनकम कैसे होगी, ये उस दुकान में मान लो आगे थोड़ी जगह खाली थी, उसमें आपने एक फ्लोरिस्ट को किराए पे दे दिया कि ठीक है तुम थोड़ा सा खाली है यहाँ पे, तुम अपना फूल वूल बेच लिया, और वो आपको किराया दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, रेंट इनकम हो जाएगी। और इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। ठीक है, तो ये साहब हमारा हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद दूसरा है हमारा लोन। अब लोन भी दोनों टाइप का हो सकता है, खाली लोन लिखा हुआ है, अगर इसके सामने ब्रैकेट में कुछ ना लिखा होता तो लोन हम मानते हैं कि हमने लोन किसी से लिया है। ठीक है, जो यहां क्रेडिट करके इन्होंने और क्लियर भी कर दिया है, क्योंकि क्रेडिट लायबिलिटी होती है, लोन हमने लिया है इसलिए क्रेडिट है। लोन अगर हमने किसी को दिया होता तो असेट होती है और असेट डेबिट होती है। ठीक है, तो अगर क्रेडिट नहीं भी लिखा होता तो लोन हम हमेशा ये मान के चलेंगे कि भाई ये लोन हमने बिजनेस में लिया है। और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है,
बताओ जी, लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। दो तो पहले ही आंसर लिख दिया। अब आ गया तीसरा, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, खर्चे। खर्चे कहां जाते हैं? बैलेंस शीट में, असेट में? नहीं, बैलेंस शीट जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक्सपेंस साइड में। और एक्सपेंस का रूल क्या होता है? नेचुरल बैलेंस क्या होता है? असेट, और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। इसको भी हम करेंगे डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी भी हमारी असेट है, कोई डाउट नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी हमारी असेट है। असेट का हमने डिस्कस किया, होता है डेबिट बैलेंस। क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर जिसको हमको पैसे देने हैं, जैसे ऋतिक है ना, 100 रुपए का हमने उधारी पे सामान खरीदा था, 50 ही दिए उसको, 50 अभी बाकी है, तो वो क्रेडिटर हुआ। तो क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम, इनका नेचुरल बैलेंस क्रेडिट होता है। तो ये हो गया क्रेडिट। फिर एक और टाइप ऑफ क्रेडिटर हो गए हमारे, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। हमने उधार पे किसी से फर्नीचर खरीदा था। पहले वाला जो सन्ड्री क्रेडिटर है वो माइंड यू दैट इज फॉर गुड्स, जो हम नॉर्मल सामान खरीद रहे हैं, आटा चावल, ताकि हम उसके मिठाई बना सकें, कुछ हम डोसा बना सकें और बेच सकें। जो कैपिटल वाले आइटम है, जो हमारे सॉरी असेट वाले आइटम है, उनके लिए हम क्रेडिटर अलग से लिखते हैं। तो फर्नीचर असेट आइटम है, इसलिए हमने क्रेडिटर फॉर फर्नीचर बोला, बट अगेन दिस इज ए लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का नेचुरल बैलेंस सबको पता है, अब तो सब कॉमर्स सेकेंडरी वाले स्मार्ट हो गए हैं, ठीक है जी। तो इनका नेचुरल बैलेंस हो गया क्रेडिट। तो पहले दो क्रेडिट, उसके बाद दो डेबिट, और उसके बाद दो क्रेडिट, ठीक है जी। ये हमने पोस्ट कर लिया। रेंट को देखो, हमने अकाउंट का नाम लिखा है यहाँ पे, और इसका अमाउंट हमने पोस्ट किया क्रेडिट में। सिमिलरली लोन का हमने यहाँ पे नाम लिखा, और ये क्रेडिट था तो इसको हमने क्रेडिट में डाला। आगे के दो आइटम हमारे डेबिट थे, इनको हमने उठा करके नाम ये देखो यहाँ पे लिख दिया, और इनका अमाउंट डेबिट में डाल दिया। सिंपल, ये इस तरह से सॉल्व करते हैं, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद वाले भी देख लो भाई, ये दोनों क्रेडिटर और फर्नीचर के नाम लिखे, और ये हमने डिसाइड किए थे कि क्रेडिट में आएंगे, इनका बैलेंस हमने क्रेडिट में लिखा। अभी इसका टोटल करें तो क्या मैच करेगा? नहीं, क्योंकि अभी पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं है ये। रिमेंबर, यहाँ पे भी कुछ आइटम थे, यहाँ पे भी थे, यहाँ पे भी थे। जब सब हम कर लेंगे, सारे आइटम डाल देंगे, तब ट्रायल बैलेंस का टोटल लगाएंगे। अभी तो हम पार्ट में देख रहे हैं क्योंकि स्क्रीन पे आते कम, ठीक है। ये टोटल आइटम थे, जब सब डाल लेंगे तब ट्रायल बैलेंस का टोटल मंगाएं, अभी नहीं मैच करेगा। तो ये वाले आइटम हो गए हमारे, अब हम इनको कवर करते हैं, ठीक है जी। ओके ओके, मैंने पहले कर दिया। ओके, स्टॉक, स्टॉक हमारी एसेट है, सामान है हमारे पास में, ठीक है, करंट एसेट है। तो ये करंट एसेट कोई भी हो तो क्या होती है? एसेट हमारी डेबिट होती है। एसेट और एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है, इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। डिस्काउंट, डिस्काउंट नॉर्मली क्या होता है? डिस्काउंट खर्चा होता है हमारा, हम किसी को डिस्काउंट देते हैं, डेबिट होता है। बट यहाँ डिस्काउंट के आगे ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा है, इसका मतलब ये डिस्काउंट तो है लेकिन इनकम है। अब इनकम कैसे हो सकता है डिस्काउंट? जब हमको डिस्काउंट मिला हो, मतलब हमने 100 रुपए का सामान खरीदा और उसने हमें 10 रुपए डिस्काउंट दे दिया और कहा 90 दे दो यार, तो ये 10 रुपए हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, इसलिए इनकम है, इसलिए क्रेडिट है। तो यहाँ पे तो इनकम है, इनकम हमारी क्रेडिट होती है, उसमें लिखा भी है। रेंट, अब देखो खाली रेंट लिखा है, ठीक है, इसके पहले रेंट क्रेडिट लिखा था तो रेंट आया था, यहाँ पे सिर्फ रेंट लिखा है, तो ये रेंट क्या हुआ है? हमने पे किया है लैंडलॉर्ड को, रेंट एक्सपेंस है। एक्सपेंस और एसेट डेबिट होते हैं, तो ये होगा डेबिट, ठीक है जी। इसके बाद क्या हुआ? अब हो गए सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं? डेब्टर नहीं, हाँ पहले भी डिस्कस हुआ है, डेटर्स बी साइलेंट होता है। डेटर क्या होते हैं? डेटर जिनसे हमको पैसा लेना होता है, तो हमारी असेट हुई, जिससे भी हमको पैसा मिलना हो ना, असेट होती है, फायदे वाली चीज, ठीक है। असेट और एक्सपेंस डेबिट होते हैं, बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, तो ये भी हमारा हो गया भाई डेबिट। देखो तुम्हारे साथ साथ मैं भी सीख रहा हूं। अब ये हो गया इनपुट आईजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी। ये जीएसटी का एक चैप्टर हमने अभी पढ़ा है, और उसमें हमने बहुत आसानी से, क्योंकि मुझे भी बहुत आसान चीज़ें समझ में आती हैं, कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर ना होना तब तक मैं पढ़ ही नहीं पाता। उसमें बहुत आसान से जो जो चीज़ें आपको जाननी है, उनके पेरिफेरी की भी चीज़ें, ताकि आपका एक ओवरऑल इकोसिस्टम में कैसे चीज़ होती है वो पूरा एक्सप्लेन किया गया है। वो चैप्टर देख लोगे तो इनके मतलब भी समझ जाओगे ये क्या है, और ये एंट्रीज भी आजकल आती हैं। तो आई हाईली रिकमेंड दैट यू गो एंड वॉच दैट चैप्टर ऑन जीएसटी, ठीक है जी, वो भी अपलोडेड है ऑलरेडी वीडियो। तो इनपुट आईजीएसटी, सीजीएसटी या हमारा एसजीएसटी, तीनों अगर होते हैं तो इनपुट क्या होते हैं? इनपुट वो होते हैं जब हम सामान खरीदते हैं, उस टाइम पे हम जीएसटी पे करते हैं। 100 रुपए का सामान खरीदा, उस पर 10 रुपए जीएसटी दिया। अब ये 10 रुपए जीएसटी, जब हम सामान वो 100 रुपए का जो खरीदा 200 में बेचेंगे, उस पर 20 रुपए जीएसटी होगा, उसमें से 10 रुपए एडजस्ट करेंगे। ये वहां पे डिटेल में समझाया है, यहाँ पे फास्ट समझा रहा हूं ताकि आप रिवाइज कर पाओ। अगर आपने देखा ही नहीं है तो यू हैव टू गो देयर टू वॉच। तो इनपुट, जितने भी इनपुट आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी होते हैं, ये हमारी करंट एसेट होती है, करंट एसेट होती है।
असेट होती है। असेट का बैलेंस नेचुरल क्या होता है, असेट और एक्सपेंस दोनों डेबिट होते हैं। अगेन दिस विल बी डेबिट, दिस विल बी डेबिट। कमीशन गिवन, कमीशन गिवन, किसी ने आपके लिए कुछ काम किया और आपने उसको कमीशन पे किया, पे किया मतलब खर्चा हुआ, तो खर्चा और असेट डेबिट होते हैं, ये भी डेबिट हो जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो सिर्फ एक डिस्काउंट हमारा क्रेडिट हुआ, रेस्ट ऑल वॉज डेबिट। तो डिस्काउंट हमारा क्रेडिट हुआ, रेस्ट ऑल वॉज डेबिट। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक नाम हमने यहां लिखा, डेबिट है, यहां एंट्री पोस्ट की। डिस्काउंट ये क्रेडिट है, नाम यहां लिखा, क्रेडिट है तो यहां एंट्री कर दी। रेंट यहां पे हमने नाम लिखा इसका, डेबिट है, यहां पे एंट्री कर दी। सन्ड्री डेटर्स नाम लिखा, डेबिट है, बाकी सारे डेबिट है तो डेबिट में लिख रहे हैं, ये दोनों आके हमने यहां डाले। कमीशन गिवन अगेन डेबिट है। ठीक है, अभी टोटल करें क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि अभी सारे आइटम्स नहीं हुए हैं, अभी हमने आधे ही किए हैं। आधे क्यों किए, अभी इतना ही तो हुआ है, ये भी तो करेंगे ना, फाइनल कर लेंगे तब टोटल करेंगे। ओके, अब हम कवर करते हैं ये वाले आइटम्स। ठीक है जी, जल्दी गायब हो जाती है। तो अब क्या हुआ भाई, देखो फर्नीचर क्या है, फर्नीचर क्या होता है बताओ, लायबिलिटी, एक्सपेंस। फर्नीचर क्या होता है, बैठे हो सालों साल बैठोगे, उसका सालों साल फायदा होगा, असेट होता है ना। असेट का नेचुरल बैलेंस क्या होता है, असेट और एक्सपेंस का डेबिट। इतनी बार रिपीट करूंगा ना कि रट जा दूंगा, और मुझको भी। इनपुट एसजीएसटी, अभी अगेन इनपुट ही है, हमने इनपुट पिछली बार स्लाइड में देखा था, इनपुट वाले जितने भी होते हैं एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है, क्या होता है आईजीएसटी, क्या होता है, आईजीएसटी होता है जब इंटर स्टेट होता है, और सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है जब इंटर स्टेट होता है। पढ़ना ना वहां पे, मजेदार समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी करंट असेट है, असेट क्या होती है हमारी, डेबिट होती है। बिल्डिंग भी क्या है, असेट हमको पता है, डेबिट होती है। अब क्या बचा, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होती है बताओ, बताओ बताओ, डेबिट क्रेडिट। कैपिटल क्या होती है पहले बताओ, कैपिटल पता है ना हमको, कैपिटल लायबिलिटी और इनकम ये तीनों क्रेडिट होती है बैलेंस शीट में, कैपिटल और लायबिलिटी क्रेडिट होती है। अब कैपिटल अगर क्रेडिट होती है तो ड्राइंग्स तो कैपिटल का उल्टा है ना, कैपिटल बिजनेस में पैसा लाने को बोलते हैं, ड्राइंग्स बिजनेस से पैसा ले जाने को बोलते हैं। तो जब कैपिटल क्रेडिट है तो ड्राइंग्स क्या होगी, डेबिट होगी। क्लियर है। कन्वेंस, कन्वेंस मतलब भाड़ा। अब सुंदर कहीं गया, बैंक में चेक जमा करने गया था, अब वो लाया 500 रुपये का बिल लगाया उसने, टैक्सी से ऊबर से गया था वो, है ना, ऊबर ब्लैक से गया था, बड़ा आदमी है, तो उसने कन्वेंस का बिल सबमिट किया था। कन्वेंस क्या हुआ बिजनेस के लिए, मिठाई मेसर्स मिठाई लाल के लिए खर्चा, एक्सपेंस, एक्सपेंस और असेट डेबिट होते हैं। अब सैलरी भी दी हुई है, सुंदर को दी है, बाकी बड़ा स्टाफ, मिठाई लाल की दुकान मजाक, थोड़ी बड़ी दुकान है, समोसा एकदम देखो तुम बढ़िया, एकदम पूरे लखनऊ में फेमस है, चकाचक चलती है। कुकरैल, गोमती नगर है, उधर इंदिरा नगर, सब जगह सैलीगंज, सब जगह से आकर के लोग खरीदते हैं वहाँ पे सामान। तो सैलरी बहुत हो गई भाई, 31,000 रुपये सैलरी दी। अब सैलरी गए, सैलरी भी एक्सपेंस है, खर्चा है, एक्सपेंस और असेट डेबिट होते हैं। इस वाले में देखो सारे डेबिट हो गए, सारे। ओके, ट्रायल बैलेंस देखो, क्रेडिट में कुछ नहीं आया, निल बटा सन्नाटा, सारे डेबिट हुए, सारे हमने नाम लिख दिए यहाँ पे जितने भी हैं एज इट इज, नाम लिख दिए, और सबका जो बैलेंस था वो डेबिट में लिख दिया। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट हमने कर लिया। अभी यहाँ वाला जो था, ये वाला ये बचा हुआ, इसको भी अब हम कवर करते हैं। ऐसे डिस्काउंट डेबिट में लिखा है, मतलब एक डिस्काउंट मैंने क्रेडिट लिखा था, डिस्काउंट डेबिट, डेबिट हमारे खर्चे होते हैं। तो ये डिस्काउंट वो जो हमने दिया है, शाहरुख आ गया कभी, कहा यार समोसा खिला दो, उनका ठीक है खा लो, कितने का, 15 रुपये, 15 रुपये ज़्यादा है, 12 का दे दो यार, तो मिठाई लाने का, शाहरुख यार इतने बड़े आदमी है, ठीक है चलो 12 ले लो, 3 रुपये डिस्काउंट दे दिया। ऐसे 3-3 करते करते सुंदर ने हिसाब जोड़ा, देखा डिस्काउंट 6,000 रुपये हो गया था, तो 6,000 डिस्काउंट में खर्चा हो गया। अब ये खर्चा है तो क्या होगा, डेबिट होगा, इस पर तो लिखा भी हुआ है, चीटिंग वाली बात, तो ये हो गया डेबिट। कैपिटल सुंदर लेके आए हैं, ठीक है, सुंदर की कैपिटल है, कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम तीनों होती हैं क्रेडिट। परचेजेस क्या होता है, परचेज क्या है हमारा, खर्चा है, एक्सपेंस है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का आइटम है, खर्चा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। सेल्स इसका उल्टा है, इनकम है हमारी, इनकम और कैपिटल और लायबिलिटी ये तीनों क्रेडिट होती हैं, ये भी होगी हमारी क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब ये बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन हमने दिया है या इंटरेस्ट हमको मिला है, ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड ऐसे होगा कि हमने लोन पहले दिया है या लिया है। हमने याद है पिछली स्लाइड में देखा था, लोन हमने वहां पे लिया था, किसी से बोरो की थी पैसे, तो जब हमने बोरो किए हैं तो उस पर ब्याज हमको देना पड़ेगा, तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है, क्योंकि हम किसी को पे कर रहे हैं। एक्सपेंस क्या होते हैं जी, बता दो, डेबिट। ठीक है, ये तो मुझे भी आता है, तुम तो स्मार्ट लोग हो। आउटपुट आईजीएसटी आ गया, आउटपुट, आउटपुट क्या होता है, आउटपुट बोलता है जब सेल्स के समय कलेक्ट करते हैं, है ना, तो जब अपने
शाहरुख ने 1 किलो मिठाई मंगवाई 200 रुपए की, तो उसमें हमने 18% 36 रुपए जीएसटी लगाया, 36 रुपए जीएसटी लगाया, तो शाहरुख से हमने 200 प्लस 36 लिए। अब ये जो 36 जीएसटी है, ये 36 हमको गवर्नमेंट को जमा करना है, ठीक है, इनपुट वाला एडजस्ट करने के बाद, ये सब उस क्लास में है, समझना। तो अभी ये जमा करना है, ये क्या होगा, हमारी लायबिलिटी है ना, करंट लायबिलिटी है, ठीक है। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है बताओ, क्रेडिट। लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम, ये सारे होते हैं क्रेडिट। बैड डेट्स क्या होता है, बैड डेट्स, डेट्स क्या होता है, डेटर, ठीक है, जिससे हमको पैसे लेने। बैड डेट मतलब वो डेटर जो हमको पता पैसा नहीं देगा भाई, ठीक है, या तो वो दिवालिया हो गया, हमने पढ़ा है पहले किताब में, ठीक है, ये सब चीजें कवर हुई हैं। बैड डेट्स में रिवाइज करा रहा हूँ। तो वो डेटर जिससे पैसा नहीं मिलना है, उसको एज एक 100 रुपए थे, 100 में से 20 रुपए वाला डेटर कोई ऐसा था, एक आदमी जिसको हमको पता है वो दिवालिया हो गया या कहीं चला गया शहर छोड़ के, तो वो पैसा नहीं देगा, तो उसको हम क्या करेंगे, लिखे थोड़ी रखेंगे, हम फालतू अपने एसेट थोड़ी दिखाए रखेंगे, उसको हम एक्सपेंस में बुक कर देंगे। तो ये बैड डेट्स इज ऑलवेज एक्सपेंस एंड एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिटेड। तो इसमें भाई साहब क्या है, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट, ऑल्टरनेट आ रहा है, ठीक है, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट। डिस्काउंट को हमने डिस्काउंट के सामने लिखा और डेबिट है, डेबिट में डाल दिया। कैपिटल को हमने यहाँ पे लिखा, क्रेडिट है, क्रेडिट में डाल दिया, ठीक है। ऐसे करके सारे हमने हेड ऑफ अकाउंट लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, और जो जो उनके सामने अमाउंट्स थे वो हमने डाल दिया। अब ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस में सारे हमने लेजर के बैलेंसेस डाल दिए, जो डेबिट है वो डेबिट में, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट में। अब हमारा फाइनल ट्रायल बैलेंस देखो ऐसा दिख रहा है। अब हम लगाएंगे इसका टोटल। टोटल जब हम लगाएंगे तो हम देखेंगे दोनों साइड का टोटल कर रहा है मैच। तो सुंदर ने इस तरीके से भी एंट्री सही की हुई है, अर्थमेटिकली एटलीस्ट देयर इज नो एरर, एंड मिठाई लाल इज वेरी हैप्पी फ्रॉम, ठीक है, कि भाई कमाल हो गया यार, तुम तो हीरा आदमी हो। नहीं नहीं, हीरा नहीं हूं, मैं सुंदर हूं, सुंदर हूं। एंड लेट मी कंक्लूड, लेट मी प्रोवाइड यू विद अ रीकैप। क्या है भाई, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंसेस, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, कोई अकाउंट नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। जितने हमने लेजर बनाया था उनका जो फाइनल बैलेंस होता है वो एक टेबल में उठा के हम डाल देते हैं, डेबिट एक तरफ, क्रेडिट, दैट्स इट, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि आपने पूछा था ना भाई, हम सुंदर ने बोला कि हम करे जा रहे हैं, आपको कैसे पता लगेगा ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाद में अकाउंट में कुछ घपला निकल जाए तो ये एटलीस्ट आपको इंश्योर्स की अर्थमेटिक एक्यूरेसी है, ये याद कर लो, ठीक है। ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कि भाई क्या फायदा होता है, क्या फीचर है, तो ये हर बार आपको लिखना है, इंश्योर्स अर्थमेटिक एक्यूरेसी, ठीक है। अंक गणितीय तरीके से ये यहां पर सब चीजें ठीक होती है। प्रिपेयर्ड विद डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस, ये हम देख चुके हैं, लेजर में जितने भी हमारे डेबिट बैलेंस है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट। acts as a bridge between ledger and final account, accounting definition, recording, journal, classifying ledger, क्योंकि जनरल में हमने सब एक मिठाई के थाल में याद है सब डाल लिए थे, फिर लड्डू लड्डू अलग, बर्फी बर्फी अलग, जलेबी जलेबी अलग, क्लासिफाई किया, लेजर बनाया, ठीक है। अब लेजर का जो फाइनल 10 लड्डू 20 बर्फी ये उठा के हम ट्रायल बैलेंस में डाल रहे हैं। अब ट्रायल बैलेंस से हम इसको फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। फाइनल अकाउंट मतलब क्या, प्रॉफिट कितना, लॉस कितना, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा, हमारी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो कैसे पता लगेगी, असेट कितने, लायबिलिटी कितनी, यानी बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस इज अ ब्रिज बिटवीन लेजर एंड फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। एक चीज जो याद रखनी है, सुंदर ने अपनी, अच्छा आदमी है सुंदर, देखो अपनी अपनी वीकनेस भी बता दी, क्या ऐसा नहीं कि मैंने ट्रायल बैलेंस मिला लिया है इसका मतलब मेरा अकाउंट्स एरर फ्री हैं, क्योंकि हमने वो भी देखे कि कोई ओमिशन का एरर हो गया जहां हमने पूरी एंट्री छोड़ दी, या हमने कॉम्पनसेटिंग एरर कर दी है, और भी कई टाइप की एरर्स होती हैं जिसकी वजह से अर्थमेटिकली तो डेबिट क्रेडिट मैच कर जाएगा, बट जरूरी नहीं कि वो एरर फ्री हो, ठीक है जी। सो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। प्रैक्टिस करिए खूब सारी, प्रैक्टिस से ही रोटी गोल गोल बनेगी, रोटी गोल की वीडियो देखने से नहीं बनेगी। गो टू किचन, टेक आउट योर रजिस्टर, लाइनें खींचो और करो। सी यू नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।